वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय विवेक, वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक्स के बारे में जिसका नाम होगा क्या, चुंबकत्व। एक अपने आप में एक चैप्टर के रूप में देखा जाता है इसको, चुंबकत्व के बारे में। इससे काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, आपके किसी भी एग्जाम में ले लीजिए। आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव या जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चुंबकत्व से काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और थ्योरी से रिलेटेड रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने कुछ थ्योरी को लिखा है। सबसे पहले हम लोग चुंबकत्व के बारे में समझेंगे। ठीक, किसके बारे में? चुंबकत्व के बारे में समझेंगे कि चुंबकत्व होता क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है। आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में चुंबक को देखे होंगे, है ना, रेडियो में देखे होंगे, लाउड स्पीकर में देखे होंगे। वे सभी चुंबकत्व के प्रकार ही है। ठीक, तो वो भी एक प्रकार का चुंबक ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चुंबक की डिफिनेशन को जानते हैं। चुंबक भी एक प्रकार का क्या है, पिंड है। जिस तरह से धरती एक प्रकार का पिंड है जो ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व में भी इसी प्रकार का एक प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि ये किसी भी, जैसे लोहा, निकेल, इस तरह के सभी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी पिंड, इसी क्षमता के कारण इसको क्या कहा जाता है, चुंबकत्व कहा जाता है, इसी आकर्षण के कारण। ठीक ना। उसके बाद और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखना चाहे हम लोग, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये हो सकता है कि अगर हम चुंबक को अस्थायी पूर्वक लटकाए, ठीक ना, स्थिर करके उसको लटका दिए, तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाके हमेशा क्या स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा। ठीक, ये इसका मेन प्रॉपर्टी है कि चुंबकत्व को, पहले के जमाने में क्या होता है कि अगर कहीं समुद्री यात्री अगर समुद्री यात्रा करते थे तो वो क्या करते थे कि चुंबक की सहायता से ही वो अपने निजी स्थान पर पहुंच पाते थे, कि चुंबकत्व ही उसको बता देता था कि ये साउथ है, नॉर्थ है, ये सभी जानकारी चुंबकत्व ही दे देता था उसको। ठीक, तो वहां भी काफी ज्यादा यूज हुआ है चुंबकत्व का। ठीक, तो चुंबकत्व हम लोग समझ लिए कि चुंबकत्व क्या है, एक प्रकार का पिंड है जो क्या करता है, लोहा, निकेल जैसे पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, उसका नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टर्म में देखिए हम लोग कि चुंबकत्व क्या करता है कि अगर उसको हम लोग स्थिर करके उसको लटका दिए तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाके स्थिर हो जाता है। ये नेक्स्ट नंबर का हमने पॉइंट लिखा है। ठीक, थर्ड नंबर का अगर हम लोग पॉइंट देखें, अगर चुंबकत्व का हम लोग रासायनिक प्रॉपर्टी देखें, किसका, चुंबकत्व का अगर हम लोग रासायनिक प्रॉपर्टी देखें, अगर चुंबकत्व का हम लोग रासायनिक ऑक्साइड अगर मुख्य रूप से देखें, क्या देखें, ऑक्साइड देखें, तो ये लोहे का ऑक्साइड होता है। किसका होता है, लोहे का ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटाइट बोल सकते हैं, Fe3O4। किसका, Fe3O4 बोल सकते हैं, मैग्नेटाइट। लोहे का जो ऑक्साइड होता है क्या, मैग्नेटाइट, उसको हम लोग Fe3O4 बोल सकते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, जब आप लोहे का एस के पढ़िएगा तो वहां आपको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, ये सभी वहां एस का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगला टर्म देखेंगे, इसमें ध्रुवों की संख्या 2 होती है। आप चुंबकत्व का कितना भी छोटा से छोटा टुकड़ा कर दीजिए, उसमें जो ध्रुव पाया जाता है, पोल जो पाया जाता है, वो 2 पाया जाएगा। कितना, मान लीजिए कि आपका इस तरह से क्या हो गया, एक चुंबकत्व है। ठीक, इसमें भी एक ध्रुव यहाँ है, एक ध्रुव यहाँ है, और इसी को हम लोग साउथ और नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। एक को साउथ और एक को नॉर्थ जानते हैं कि ये साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कितना, इस चुंबकत्व का हम लोग कितना भी छोटा पार्ट करेंगे वो 2 टर्म में आएगा, एक साउथ में, एक नॉर्थ में। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि चुंबकत्व का छोटा से छोटा पार्ट करने पर वो कितने ध्रुवों में बढ़ जाता है, तो उसमें 2 ही ध्रुव पाया जाता है हमेशा, एक साउथ और एक नॉर्थ। क्लियर है यहाँ तक? उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 2 चुंबकों के समान, जिस तरह से आपने चार्ज, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज में देखते हैं कि जब असमान चार्ज रहता है, क्या, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या करता है कि प्रतिकर्षण करता है, यानी रिपेल करता है एक दूसरे को। ठीक, जब वही प्लस और माइनस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जगह लाया जाता है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सेम प्रॉपर्टी आप चुंबक में भी देख रहे हैं कि 2 चुंबकों के समान ध्रुवों में, 2 चुंबक है उसके समान ध्रुव, यानी कि अगर साउथ साउथ ले ले, नॉर्थ नॉर्थ ले ले, साउथ साउथ ले ले, नॉर्थ नॉर्थ ले ले, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपेल करेगा। ठीक, अगर वही हम लोग एक का साउथ ले ले और एक का नॉर्थ ले ले, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा। जब भी लेंगे 2 चुंबक के समान ध्रुव लेंगे। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखिए। अब बात आता है कि चुंबक 2 प्रकार, चुंबक का प्रकार भी हो सकता है, चुंबक कितने प्रकार का हो सकता है, कि उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि हो सकता है हमारे नेचुरल, प्राकृतिक में भी बहुत सारे चुंबक पाए जाते हैं। प्राकृतिक जो भी चुंबक पाया जाता है उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक, है ना, प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, है ना, प्राकृतिक चुंबक। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, है ना, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, क्या, नेचुरल मैग्नेट। अब बात करेंगे हम लोग नेचुरल मैग्नेट की, मीन्स प्राकृतिक में जो हमें
मैग्नेट प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? तो मैग्नेट हमें कहाँ, चट्टान से मिल सकता है ना, चट्टान से नीचे से है ना, जमीन के अंदर से भी मिल सकता है। तो चट्टान से अगर मिल जाएगा तो कहीं से भी मिलेगा तो वो हमारे प्राकृतिक में ही आएगा। चट्टान से मिले या नीचे से, धरती के नीचे से मिले तो वो किससे आएगा? नेचुरल से आएगा। उसको तो आर्टिफिशियल कोई बना के तो नहीं रखा है, वो नेचुरल आएगा। ठीक, तो नेचुरल आएगा। तो नेचुरल में जैसे चुंबक पत्थर की बात करें, पत्थर से ही रिलेटेड करता है, क्योंकि जब भी नेचुरल में कोई भी चीज मिलता है वो पहले अशुद्धि के रूप में मिलता है, उसको हम लोग शुद्ध करते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग शुद्ध। जैसे चुंबक की अगर हमें मिलेगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व मिले रहेंगे जिसको हम लोग क्या रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमें शुद्ध प्योर यानी प्योर मैग्नेट मिल सकता है। ठीक, उसी तरह से एक चुंबक अगर आपको मिले, क्या, चुंबक पत्थर, मैग्नेट स्टोन अगर मिले आपको, ये नेचुरल चुंबक में आता है। ठीक ना, उसके बाद इसमें भी क्या होगा, ये भी लोहा को प्रतिकर्षित कर सकता है अपनी ओर, आकर्षित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखें, एक तो प्राकृतिक में मिलने वाला हो गया, एक हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, है ना, मानव निर्मित, है ना, या तो कृत्रिम लिख सकते हैं, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ये हो गया मानव निर्मित। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि का चुंबक हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया क्या, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इन दो टर्म में आ सकता है, एक हम लोग बना सकते हैं, एक हमें प्राकृतिक से मिल सकता है। इन दो टर्म में हमको मैग्नेट मिल सकता है। आर्टिफिशियल मीन कृत्रिम चुंबक, जिसको हम लोग हम मानव बना सकते हैं, है ना। ये किस तरह का हो सकता है, आप जैसे घोड़ा का जो पैर में लगा हो रहता है नाल, वो देखें, वो भी एक क्या है, आर्टिफिशियल चुंबक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है कि चुंबकीय सुई, कंपास देखे होंगे, उसी कंपास के थ्रू क्या करता है, इस तरह से जो रहता है, ये कंपास तरह का होता है एक चुंबक। ठीक, उस वो भी क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या दे सकते हैं, छड़ चुंबक दे सकते हैं, है ना। ये सभी आर्टिफिशियल में आता है। ये टोटली बात हो गया चुंबक का, है ना, चुंबक का, मैग्नेट का बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे चुंबक का प्रकार कितना हो सकता है ना, कितने प्रकार के चुंबक होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड करेंगे फिर हम लोग कि चुंबक जो होता है, अगर बात करें हम लोग चुंबक कितने प्रकार का हो सकता है, तो चुंबक दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थिर चुंबक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है क्या, टेम्पररी मैग्नेट यानी अस्थिर चुंबक। इन दोनों चुंबक के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्थिर चुंबक क्या होता है और अस्थिर चुंबक क्या होता है। नाम से पता चलता है, स्थिर मीन्स यहाँ टिकेगा चुंबक, इसका प्रॉपर्टीज कुछ टाइम टिकेगा तभी ना उसको चुंबक बोलिएगा। और स्थिर मीन्स क्या होगा कि यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, ठीक ना, इसीलिए हम लोग अस्थिर चुंबक बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग उसको देख लें थोड़ा सा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग चुंबक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में समझेंगे। तो हमने बताया अभी तुरंत की टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक स्थिर चुंबक और एक अस्थिर चुंबक। स्थिर चुंबक की अगर हम लोग बात करें तो स्थिर मीन्स अस्थायी चुंबक, जिसमें चुंबकत्व का प्रॉपर्टीज ज्यादा समय तक रह सकता है और जिसको बनाने में ज्यादा टाइम भी लगता है। तो यानी परमानेंट मैग्नेट जिसको बोलते हैं, क्या, परमानेंट परमानेंट मैग्नेट, है ना। इसको बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट, है टेम्पोररी मैग्नेट। ये दो टर्म आएगा, एक आएगा आपको परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्पोररी मैग्नेट। इन दोनों टर्म के बारे में आपको पूछेगा कि इन दोनों में अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डिफरेंस पूछ सकता है 5 मार्क्स का। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा स्थिर मैग्नेट है, कौन सा अस्थिर मैग्नेट है, मीन्स कौन अस्थाई है कौन अस्थाई है, परमानेंट और टेम्पोररी। क्लियर है। ठीक, तो अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट की बात करें, परमानेंट मैग्नेट को सिंपल याद रखना है कि परमानेंट मैग्नेट नाम से पता चलता है कि स्थिर चुंबक, जिसमें चुंबकत्व का प्रॉपर्टी ज्यादा समय तक रह सकता है। यानी कि जब किसी भी चीज ज्यादा टाइम तक टिकता है तो उसको बनाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो वही सेम बात हो रहा है कि वैसा चुंबक जो कठिनाई से बनता हो और वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो जल्दी से लूज ना करता है और बड़ी ही कठिनाई से वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थिर चुंबक। ठीक, और अगर हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट की बात करें, मीन्स अस्थिर चुंबक की, अस्थायी चुंबक की बात करें, तो वैसा चुंबक जो शीघ्र बन सकता है, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लगता है जिसको बनने में, और वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो तुरंत ही लूज कर देता है। मीन्स अगर किसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट है उसमें और यूज कर रहे हैं, यानी जब तक उसमें वर्क हो रहा है तब तक उसमें मैग्नेट दिख रहा है, जैसे वर्क समाप्त हुआ मैग्नेट प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गया,
वो टेम्पोररी मैग्नेट में आ जाएगा। अगर आप एग्जांपल देखना चाहेंगे तो विद्युत घंटी मींस जब तक उसमें विद्युत धारा फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जब विद्युत धारा आप रोक दिया है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद हो गया। मींस ये टेम्पोररी मैग्नेट हो गया कि जब तक उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, जब धारा रुक गया तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी समाप्त। डायनेमो सेम। उसके बाद अस्थायी चुंबक जो है वह नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृदु लोहा, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखेंगे परमानेंट मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में हम लिखे इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु, चुंबकीय मिश्र धातु, चुंबकीय तथा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। किसका? इसका चुंबकीय तथा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसका एग्जांपल लाउड स्पीकर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। लाउड स्पीकर और गैल्वेनोमीटर में चुंबकत्व का प्रॉपर्टी ज्यादा समय तक रहता है क्योंकि इसको बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है ना। जैसे आपके घर में लाउड स्पीकर होगा, अगर जिसके भी घर में नहीं भी होगा तो आप रेडियो होगा तो उसमें भी देख सकते हैं आप, उसमें चुंबकत्व का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, ठीक। तो यहाँ से ये सारे टर्म रिलेट होता है। यहाँ से और एक टर्म को हम लोग दे सकते हैं, इसको आप लोग कोशिश करके आइएगा कि चुंबकत्व का प्रॉपर्टी जो है लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो जिस तरह से हम लोग ने वहाँ कूलम्ब्स, दो चार्ज के बीच कूलम्ब्स का लॉ लगाया था, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे थे हम लोग कि जब भी दो चुंबक का दो ध्रुव ले रहे हैं तो अगर ध्रुव सेम सेम रहे तो रिपल्सन कर रहा है, अगर डिफरेंस रहे तो अट्रैक्शन करेगा। बट वहां भी हम लोग देखे थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो यानी कि रिपल्सन कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो अट्रैक्शन करेगा। तो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ भी आपको देखना है कि यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्लास उसी का होगा, तो आप लोग थोड़ा सा उसका तैयारी करके आइएगा, ठीक ना। उसको अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो काफी अच्छे समझ में आएगा। कूलम्ब्स लॉ कम से कम देख लीजिएगा तो वहां से अच्छे से रिलेट करेंगे, ठीक ना। कूलम्ब्स लॉ अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कूलम्ब्स लॉ का, वहां से आप लोग कूलम्ब्स लॉ देख लीजिएगा। फिर कल के क्लास में लोग मिलते हैं, उस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में शो करेंगे, ठीक। तब देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक में हम लोग क्या देखेंगे, निर्वात में परम चुंबकशीलता का हम लोग वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना, किस तरह से उसको हम लोग निकालते हैं। वहां भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखे थे, यहाँ चुंबक का बात हो रहा है तो म्यू नॉट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यही तरह से, ठीक।